हेलो नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के सिपाहियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बिल्कुल जबरदस्त होंगे। शुरुआत करता हूं आज की हिंदी की क्लास। सभी साथी आ जाइए, नए साथी जितने भी है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे। संधि का हिंदी की क्लास है। संधि में हमने समाप्त कर दिया था आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसका पूरी क्लास आप देख लीजिए। मैंने एक एक क्लास में एक एक चीज आपको डाल रखी है संधि में। आज मैं शुरुआत करता हूं आपको संधि का, किस किस तरीके से संधि का टेस्ट। इसमें 20 प्रश्न होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे। एक एक प्रश्न मैं आपको स्क्रीन पर लगवाऊंगा, करते जाइए एंड तक। बिल्कुल जिस जिस बच्चे का इसमें से 20 में से यदि वास्तविक क्लास आपने पढ़ी है तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छा प्रश्न करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि 1-2 दिन क्लास नहीं आई है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जब क्लास ना आए तो किताब आपके पास है, उसका रिवीजन किया करें, और क्लास आ जाए तुरंत उसको जरूर लिखा करें, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 1-2 दिन क्लास थोड़ा मिस हो जाती है, ठीक है। हाँ तो लगवाते हैं। पहला प्रश्न लगा दीजिए सर। पहला प्रश्न संधि का जो मैंने आपको पढ़ा दिया उससे हटकर कुछ नहीं है, सब लगाइए। पहला प्रश्न देखो आ चुका है। 20 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, किस किस तरीके से सब संधि के कराऊंगा। क्या चल रही है? संधि चल रही है और संधि का टेस्ट है और इसे मैं कर देता हूं आज समाप्त। तो देखो संधि में क्या लिखा है। पहला है प्रश्न, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। 2 वर्णों के, मैंने आपको बताया था 2 वर्णों के, ऑप्शन दिया हुआ है देखो। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? 2 वर्णों के होने वाले, 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, समझ गए। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, मैंने सबसे पहले बताया, उसे कहते हैं संधि, समझ गए। और 2 पदों के मेल से समास कहते हैं। चलिए लगाइए सर दूसरा प्रश्न। दूसरा एक एक प्रश्न नोट करते जाएंगे, कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है? संधि कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बता रखा है संधि कितने, ऑप्शन आपको दिए हुए, बिल्कुल सभी बच्चे ऑप्शन लगाते जाएंगे। संधि कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो संधि मैंने आपको बताया था कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार के। जो आपको ऑप्शन लगे उस ऑप्शन को राइट करते जाएंगे। चलिए सर तीसरा प्रश्न लगा दिए। तीसरा प्रश्न क्या है? दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद में जल्दी से बताइए। दयानंद में मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे क्या लिखा है मैंने? दयानंद। दयानंद, अब देखो बीच में यहां बड़ा आ है, मैंने आपको बता रखा बड़ा आ। जहां बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए, वहां स्वर संधि का कौन सा होता है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि बताइए। इसका हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। चलिए चौथा प्रश्न बताइए। चौथा प्रश्न आपको देखो दिख रहा होगा, क्या है बताइए जल्दी से। चौथा प्रश्न दिख रहा है, क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, साफ नहीं दिख रहा। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम। कपीस, अब बताइए कपीस। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि कपीस में। चलिए दीर्घ स्वर संधि, समझ गए। चलिए करते जाइए बिल्कुल लगातार। 5वां प्रश्न देखिए क्या है। सदैव में संधि का नाम बताइए। सदैव बहुत बार पूछी गई है, सदैव में संधि। सदैव एक बात बताइए मुझे, सदैव में मैंने आपको बताया जहां 2 मात्राएं हों ऊपर वृद्धि हो रही है यार, तो कौन सी हो जानी चाहिए? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि बताइए। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी बच्चे। चलिए लगा दीजिए सर, छठा प्रश्न लगा दीजिए। क्या है? बिल्कुल सब बच्चे क्या करते जाएंगे। छठा प्रश्न कीजिए। क्या है छठा प्रश्न? इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? चलिए कीजिए, इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से सभी करेंगे। इनमें से तो देखो कौन कौन सा है? संयोग, और कौन सा है? मनोहर, नमस्कार और पवन। तो स्वर संधि का उदाहरण पूछा, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण? देखो संयोग में कौन सी संधि है? सम प्लस योग। यहां कौन सी है? व्यंजन संधि। मनः प्लस हर, मनोहर, कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। नमस्कार व्यंजन संधि। पवन, प प्लस अन, पवन, कौन सी है? अयादि संधि। तो कौन सा हो जाएगा? पवन।
पवन जो है इसमें कौन सी है, अयादि संधि है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न लगा दीजिए सर। 7वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि की पहचान बताइए, जिसमें 2 मात्रा अगर लगी वो वृद्धि संधि होती है ऊपर, और जिसमें 2 मात्रा नहीं वो वृद्धि संधि नहीं है। तो बताइए, देखो इसमें सदैव में, अरे यार 2 मात्राएं, जलौद में देखो 2 मात्राएं, गुरुपदेश और परमोदार्य, परमोदार्य में भी 2 मात्राएं, लेकिन गुरुपदेश गुरुपदेश में 1 मात्रा है, तो गुरुपदेश में यानी कि वृद्धि संधि नहीं होगी। चलिए 8वां प्रश्न लगा दीजिए सर। 8वां प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर दीर्घ संधि युक्त कौन सा। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ का छोटा, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बताइए कौन से में बड़ा, ऑप्शन देख के बताइए। तो देखो महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि में, देवेंद्र में, सूर्योदय में, दैत्यारी में, बताइए कौन सा होगा। बड़ा आ कौन से में दिख रहा है बताइए। देखो मेरे हिसाब से तो डी वाला लग रहा है, कौन सा 8वें का बताइए कौन सा लग रहा है। हाँ 8वें का डी लगना चाहिए, दैत्यारी बड़ा है, दैत्यारी में बड़ा। चलिए 9वां प्रश्न लगाइए सर। 9वां प्रश्न क्या है, 9वां प्रश्न का पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम, प प्लस इत्र, अयादि संधि। स्वर संधि का वेद कौन सा है, अयादि संधि। चलिए सी ऑप्शन होगा, अयादि संधि, अयादि संधि। चलिए 10वां प्रश्न देखिए क्या है। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न है इत्यादि का संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि का विच्छेद बताइए। इत्यादि का संधि विच्छेद है इति प्लस आदि, इत प्लस, बताइए 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है तुम्हारा। देखता हूं कौन कौन सा, देखो कमेंट करते जाइए। 10वें का बताइए कौन सा हो जाएगा जल्दी से। देखो इति प्लस आदि क्या होता है, इति प्लस आदि, इत्यादि, समझ गए। तो ये देखो इसी तरह से लगातार। चलिए 11वां प्रश्न सर लगा दिए, मैंने मिटाता हूं 11वां प्रश्न। एक एक प्रश्न को जितना ज्यादा आप रिपीट करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, हाँ चलिए 11वां प्रश्न लगाइए सर। 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न है निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा। निरर्थक का जल्दी से बताइए, निरर्थक का संधि विच्छेद 11वें का। बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए 11वें का। तो क्या हो जाएगा निरर्थक का, निहि प्लस अर्थक, निहि प्लस अर्थक, निरर्थक, समझ गए। चलिए कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। लगाइए सर 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न धरेश का संधि, अरे धरेश का संधि विच्छेद, अरे धरेश, बताइए जल्दी से धरेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। धरेश का संधि विच्छेद धरा प्लस ईस, धरा प्लस ईस। अब एक बात बताओ, मैंने बताई थी ए या ओ वाली, एक तो ये मात्रा हो या ये मात्रा, कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि। कौन सी होती है, गुण स्वर संधि। चलिए 13वां प्रश्न लिखिए। 13वां क्या है, 13वां प्रश्न क्या है, निराशा का सही संधि विच्छेद। बताइए 13वें प्रश्न में कौन सा हो जाएगा, निराशा। निराशा का संधि विच्छेद बताइए, निराशा। निहि प्लस आशा, निहि प्लस आशा, बताइए कौन सी संधि है, विसर्ग स्वर संधि। कौन सी, सॉरी विसर्ग संधि। चलिए 14वां लगाइए सर। 14वां प्रश्न है महोषण का संधि विच्छेद। महा प्लस महोषण, गुण स्वर संधि, एक मात्रा ऊपर ओ की है तो गुण स्वर संधि, लेकिन सही बताना है आपको 14वें का। बताइए 14वें का क्या हो जाएगा, महा प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण, कौन सी संधि है, गुण, कौन सी है, गुण स्वर संधि, समझ गए। चलिए 15वां प्रश्न लगाइए सर। 15वां प्रश्न क्या है, आशीर्वाद का संधि विच्छेद। आशीर्वाद का बताइए जल्दी से, आशीर्वाद का 4 ऑप्शन है, जल्दी से। 15वां प्रश्न बताइए आशीर्वाद का, तो क्या हो जाएगा, आशी प्लस वाद, कौन सी संधि हो जाएगी, आशी प्लस वाद, कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। चलिए 16वां प्रश्न लगा दीजिए सर। 16वां प्रश्न क्या है, 16वां प्रश्न महेश का संधि विच्छेद। बताइए महेश में एक मात्रा गुण स्वर संधि, लेकिन महेश का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा महेश का। ऑप्शन 4 हैं, सभी का आपका आना चाहिए ऑप्शन 4 में। 16वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, महा प्लस ईस, क्या हो जाएगा, महा प्लस ईस। जिस बच्चे ने इसमें 20 में से 15 सही कर दिए, समझ लो सही कर रहा है वो। चलिए 17वां प्रश्न लगाइए।
सन्मति का संधि विच्छेद बताइए, सन्मति का। 17वां प्रश्न बताइए सन्मति का कौन सा हो जाएगा। 17वें का जल्दी, सत्य प्लस मति कौन सा हो जाएगा, सत्य प्लस मति। और व्यंजन संधि हो जाएगी इसमें, व्यंजन संधि समझिए। 18वां कीजिए, चलिए 18वां अन्वय का सही संधि विच्छेद। तो मैंने बताया या और वा से पहले आगे क्या हो, आधा, तो अयादि सॉरी यण स्वर संधि होती है। लेकिन अन्वय में बताइए संधि को, अनु प्लस अय, अन्वय, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, अन्वय कौन सी हो जाएगी इसमें संधि, यण स्वर संधि। चलिए 19वां बताइए, लगाइए सर 19वां क्या है, परोपकार में, परोपकार में कौन सी संधि होगी बताइए। परोपकार में मैंने बता रखा है ना तरीका आपको, सबसे पहले ओ की एक मात्रा है तो कौन सी संधि हो जाएगी बताइए 19वें में, हाँ कौन से, गुण स्वर संधि, कौन सी हो जाएगी, गुण स्वर संधि। चलिए 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, देखिए देखता हूं कौन कौन बताते हैं। 20वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है बताइए। अधोगति, दिग्गज, उच्चारण, देखो उच्चारण भी नहीं है, उत्त प्लस टाण व्यंजन संधि, दिग्गज दिक प्लस गज, और देखो मनवंतर, ये डी वाला ऑप्शन हो जाना चाहिए। 20वें का मेरे हिसाब से डी हो जाना चाहिए, हाँ 20वें का डी, कौन सा 20वें का डी हो जाएगा, कौन सा है, मनवंतर, मनवंतर। ये देखो डी, क्योंकि वा से पहले आधे, यदि या और वा से पहले आधा अक्षर होता है वो कौन सी संधि होती है बताइए, यण स्वर संधि। समझ गए। तो ये थे आज के आपके 20 प्रश्न। जिस बच्चे ने इसमें 20 में से यदि 15 प्लस किए हैं, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छा संधि, स्वर संधि और गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि अच्छा कर रखा है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।